अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मैं ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी हाजिर हूँ। आज एक ख़बर मिली है और ये ख़बर हमें टीवी न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए हम तक पहुँची है। ARY ने और दीगर कई टीवी चैनल्स ने चलाई है और शेख रशीद साहब भी आज असम्बली के अंदर इसके ऊपर काफ़ी बोले हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो शराइत थी उन शराइत में से एक शर्त अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से थी, तो उसके अंदर कोई तरमीम की जा रही है। और शेख रशीद साहब तो यही कह रहे हैं कि वो तरमीम हो चुकी है, ख़त्म कर दिया गया है। और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बुला रहे थे, कहाँ हैं और दीगर वो किधर गए आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले। तो इस किस्म की वो तकरीर आपने सुनी होगी, अभी लड़के शेयर कर रहे हैं उसको। और टॉक शो भी हो रहा था, उसके अंदर भी जो मेहमान गिरामी थे वो भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि ये शिक जो है ना ख़त्म कर दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि अकीदा ख़त्म नबूवत दीन इस्लाम की असास है। अकीदा ख़त्म नबूवत दीन इस्लाम की असास है और अकीदा हमारा ये है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी थे और आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 1,24,000 कमो बेश अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए और इन 1,24,000 में से एक नबी ऐसे थे जिनको ईसा इब्ने मरियम कहा जाता है। उनको अल्लाह अज़्ज़वजल ने अपनी क़यामत की निशानियों के लिए चुन लिया और उनको जिंदा आसमान पे उठा लिया। और वो एक अकेले नबी ऐसे हैं जो कि अभी जिंदा आसमान पर मौजूद हैं और कुर्बे क़यामत में वो जिंदा आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे। ये अकीदा है और इस अकीदे को अगर मज़ीद थोड़ा सा बयान किया जाए तो ये बनता है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। नबूवत अता होने का दरवाज़ा बंद हो गया है। या मज़ीद और तफसील बयान करें तो ये बन जाएगा कि अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने अर्ज़ कर दिया कि वो जिंदा आसमान से नुज़ूल फरमाएंगे, वो पैदा नहीं होंगे। अकीदा ख़त्म नबूवत को मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया है। उम्मीद है हमारे नए सुनने वाले जो साथी हैं उनको यह अकीदा समझ आ गया होगा और इस हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन दोस्तों को इल्म नहीं है उनके इल्म में भी ये चीज़ आ जाए। इस अकीदे की मुहाफ़ज़त पिछले 1300 साल से होती आई है। इस अकीदे की मुहाफ़ज़त खुद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने की, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, उम्मत के आइमा ने, फुकहा ने, मुहद्दिसीन ने, औलिया अल्लाह ने, सूफिया ने और तमाम अल्लाह के बंदों ने, तमाम मोमिनीन और मोमिनात ने इस अकीदे की मुहाफ़ज़त की। और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे इरशाद फरमा दिया कि मेरे बाद 30 ऐसे लोग आएंगे
पैदा होंगे कि जिनमें से हर एक ये कहेगा कि मैं नबी हूं, लेकिन वो नबी नहीं होगा, वो झूठा होगा, वो झूठ बोलेगा। 30 झूठे, 30 कज़्ज़ाब आएंगे, पैदा होंगे। ये मुखबिर सादिक, नबी गैबदां, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबर इसकी दे दी हुई है। तारीख गवाह है। मैं यहां तफसीलात नहीं बयान कर रहा, मैं पोस्टिंग करता ही रहता हूं, मैं वीडियो लेक्चर्स के जरिए लोगों को बताता रहता हूं। तफसीलात बयान करने के लिए ये मैं लेक्चर नहीं दे रहा, यहां सिर्फ ये वो जो बिल है, बिल की मंजूरी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तारीख गवाह है कि जब जब किसी ने भी नबूवत का दावा किया उसको हलाक कर दिया गया। ऐसे ऐसे झूठे और कज़्ज़ाब भी है जिनको जिंदा जला दिया गया। मुस्लिम हुक्मरानों ने उनको पकड़कर जिंदा जला दिया और निशान इबरत बना दिया कि अब कोई भी नबूवत का दावा ना करे। उनमें से जितने भी थे हर एक ये कहता था मैं सच्चा हूं, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। और जब जब लोगों ने उनकी तजलील की तो उन्होंने आगे से यही कहा कि अल्लाह के जो सच्चे नबी होते हैं उनकी तजलील होती है। ये लोगों ने उनको झूठा कहा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब था, असवदंसी था। उनकी तारीख उठाकर देखें, आपको पता चलेगा कि वो, बल्कि उनके साथ हजारों की तादाद में लोग उनके हाथ के ऊपर बैअत कर चुके। उन्होंने अपना दायरा कार बहुत वसी कर लिया। ये हमारे जो दोस्त तारीख से वाकिफ हैं वो जानते होंगे। तारीख का एक अदना सा तालिबे इल्म भी इस्लामी तारीख का, वो इन चीजों को जानता है। और इन झूठे कज़्ज़ाबों में से सिर्फ 2 शख्स ऐसे थे कि जो सजा से बच गए। वो उनमें से एक बहाउल्लाह ईरानी था और एक मिर्जा गुलाम कादियानी। क्यों? कि इन दोनों को अंग्रेज की पुश्त पनाई थी। अंग्रेज उस वक्त हाकिम था, अंग्रेज उस वक्त ताकत में था। अंग्रेज का, ब्रिटिश का नो आबादियाती मंसूबा जब तश्कील दिया गया तो पूरी दुनिया के अंदर ये कुछ जासूस फैलाए गए। तो उस मंसूबे की एक कड़ी ये भी थी मिर्जा गुलाम कादियानी और बहाउल्लाह ईरानी। दोनों को बेशक वक्त नबूवत की सीट के ऊपर बिठाया गया, ईरान के अंदर बहाउल्लाह ईरानी को और इधर मिर्जा गुलाम कादियानी को। अब हम बात ये कर रहे थे कि ये अकीदा खत्म नबूवत की मुहाफजत पिछले 1300 साल से होती आई, लेकिन जब मुसलमानों के अंदर सुस्ती आ गई, काहली आ गई और ला इल्मी और जहालत ने फरोग पा लिया, तो उस वक्त हमें यह देखने को मिला कि मिर्जा गुलाम कादियानी जैसे लोग और बहाउल्लाह ईरानी जैसे लोग नबूवत के दावे कर रहे हैं और वो सजा से बच रहे हैं, सजा से महफूज रहे। क्यों? कि जिन लोगों ने सजा देनी थी उनको खुद ही कुछ नहीं पता था, गैरत व हमीयत खत्म हो चुकी थी और जहालत ने डेरे जमा लिए थे। और जिन उलमा को पता था उन्होंने अपने तई अवाम को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अवाम थी टस से मस नहीं हुई। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, कहानी मुख्तसर के 1974 के अंदर एक बिल पास होता है असम्बली की तरफ से कि कादियानी मरज़ई, ये बहुत मशहूर है, 7 सितंबर 1974 मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कोशिश करते हैं और आपकी कोशिशें रंग लाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कोशिशें रंग लाती हैं। भुट्टो का दौर होता है,
और असम्बली ये बिल पास करती है कि कादियानी और मरज़ई जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे दायरा इस्लाम से खारिज है, ये नहीं कहते हम, ये नहीं कहते हम। दायरा इस्लाम में तो ये आए ही नहीं, तो खारिज कैसे हुए? बल्कि इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। इस्लाम का इन्होंने लिबादा ओढ़ा हुआ है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपना खुदा अलग कर लिया। देखिए, इस्लाम की बुनियाद जो है वो तौहीद के ऊपर है। सबसे पहली जो सीढ़ी है तौहीद, तौहीद, रिसालत, वो नीचे फिर सीढ़ियां हैं। इस्लाम की पहली सीढ़ी, पहली बुनियाद और पहले अकीदे के ऊपर जरब लगाई मिर्जा गुलाम कादियानी ने और कहा कि मेरा खुदा जल्लाश है, मेरा खुदा काला है, मेरा खुदा कालू है। ये वो नाम थे, अवाम को पता ही नहीं कि पिछले 1300-1400 साल से तो हमने कभी नहीं ये सुना। ये कहां से ये काला, कालू, जल्लाश, ये क्या चीजें हैं? ये काला कालू तो हमने अपने बच्चों के नाम रखे हुए थे, जिनका जो रंग का काला होता है उसका नाम बिगाड़ कर हम उसको कहते हो कालू, ओए काले। तो ये तुम कह रहे हो कि ये खुदा का नाम है? ये मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं मेरा जो खुदा है जल्लाश, काला और कालू, उसके हजारों हाथ हैं, हजारों पांव हैं उसके। वो एक खा जाने वाली बला है। वो चोर है, चोर। वो चोरों की तरह पुशीता आता है, वो एकदम नहीं सामने आता, चोरों की तरह पुशीता आता है। इस किस्म के अकायद और नजरियात मिर्जा गुलाम कादियानी ने दिए, तौहीद के ऊपर कारी जरब लगाई। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है मैं खुदा का बेटा हूं। मिर्जा कादियानी कहता है मेरा खुदा जल्लाश मुझे वही करके कहता है, मुझे वही नाजल होती है। यह है मरज़इयों की इल्हामी किताब तज़किरा। यह है तज़किरा मरज़इयों का कुरान, इसको कह लें, इल्हामी किताब कह लें, 5वीं किताब कुरान पाक के बाद ये है। लोगों को नहीं पता इसके बारे में। ये मिर्जा कादियानी का नाम लिखा है, नीचे पीस भी अपॉन हिम लिखा है। ये मिर्जा को मोहम्मद कहते हैं, कहते हैं ये है मोहम्मद। कलमा जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो मिर्जा है, इससे मुराद। हमारी कौम को पता ही कुछ नहीं। ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने इसके अंदर वो सारी आयतें जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल हुई थी, उनको उठा के अपने ऊपर चिस्पा कर लिया। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, कहा ये मेरे ऊपर नाज़िल हुई है। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कहा मिर्जा कादियानी कहता है ये मेरे ऊपर नाज़िल हुई है, ये मेरे बारे में तमाम जहानों के लिए रहमत तो मैं हूं। इस तरीके से जितनी आयात थी मिर्जा कादियानी ने अपने ऊपर फिट कर ली। मैं बात ये कर रहा था, मिर्जा कादियानी कहता है मुझे वही नाज़िल होती है, इस्मा या वलादी, कि मेरा खुदा मुझे कहता है मेरे बेटे मुझे सुन, तवज्जो से सुन। मिर्जा गुलाम कादियानी खुदा का बेटा होने का इकरार करता है, एक जगह खुदा की बीवी होने का इकरार करता है। काजी यार मोहम्मद इस्लामी कुर्बानी के अंदर लिखता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर एक मर्तबा ऐसा वक्त भी आया कि मिर्जा कादियानी औरत बन गया और उसके साथ मिर्जा कादियानी के साथ मिर्जे के खुदा ने वो वाला फेल सर अंजाम दिया कि जो एक शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत के साथ सर अंजाम देता है। और फिर आगे उसको शर्म आ गई, वो कहते हैं समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है, समझने वाले समझ जाए। इस किस्म के तौहीद के ऊपर कारी जरब लगाई और मिर्जा गुलाम कादियानी ने मुकम्मल इस चीज की वजाहत की है। वो कहता है ये पूरी कायनात को मैंने तख्लीक की है, पूरी कायनात को मैंने तख्लीक की है। ये जो मैं बातें बयान कर रहा हूं ये नई नहीं है,
ये सब कुछ इन किताबों में, ये किताबें ये सब रखी हैं, सब किताबों में लिखा है मिर्जा कादियानी की किताबों में। मैं लेक्चर देता रहता हूं, आए रोज मेरे लेक्चर आते हैं। अब तो कई हमारे पुराने सुनने वाले कहते हैं शाह जी बार बार वो चीजें आ रही हैं। मैं उनको कहता हूं बार बार मैं इसलिए करता हूं कि अपनी कौम को पता चले। कई नए लोग हैं, उनको पता ही नहीं है, जो इनके जाल में फंसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। बार बार करके उनको हम ये याद दिलाते हैं कि ये कादियानियत जिसको तुम हल्का समझ रहे हो, ये हल्के नहीं है, ये तुम्हारे दीन के, तुम्हारे ईमान के डाकू हैं, डाकू। ये मोहम्मद मिर्जा कादियानी को समझते हैं। ये जो कलमे के अंदर कलमा तुम्हें पढ़ के सुनाएंगे ये, लेकिन कभी नहीं बताएंगे कि इस मोहम्मद से मुराद हम कौन लेते हैं, किसको लेते हैं। मिर्जा खुद कहता है कि मैं मोहम्मद हूं, और मिर्जे का बेटा कहता है कलमातुल फसल के अंदर, वो कहता है हमें कोई किसी नए कलमे की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद ही अब दोबारा आ गया दुनिया के अंदर। हमें नए कलमे की क्या जरूरत है? मोहम्मद ही जब दोबारा आ गया दुनिया में, तो नए कलमे की हमें क्या जरूरत है? हां, मोहम्मद की जगह कोई और आया होता तो हम कलमा भी तब्दील कर लेते। इसलिए हमारा कलमा यही रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नमाज वो तुम लोगों जैसी पढ़ता है मरज़ई, वो पग भी बांधता है, दाढ़ी भी रखता है, सब कुछ करता है। आपने देखा नहीं MTA चैनल के ऊपर खलीफा मसरूर वो जो तकरीर करता है, वो पग भी बांधी है उसने, इमामा भी, दाढ़ी भी रखी है, मुसलमानों जैसा पूरा हुली है, पीछे कलमा भी लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इस्लाम के मुसावी एक बनावटी मजहब खड़ा किया गया है, एक कल्ट, एक सोची समझी स्कीम के तहत। अंदर मशरूब कोई और है, टाइटल कोई और है। इस्लाम के मुसावी ला के खड़ा किया गया। मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपना खुदा अलग बनाया, अपने आप को कहा कि मैं खुदा हूं, अपने आप को कहा मैं खुदा हूं। मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने आप को कहा कि मैं खुदा हूं, और मिर्जा कादियानी कहता है मेरे बाद 10,000 और भी नबी आ सकते हैं, 10,000 और नबी आ सकते हैं, मिर्जा कादियानी कहता है। इसी वजह से मरज़इयों के अंदर आए रोज कोई नबी आ रहा है, कोई रसूल आ रहा है, कोई नबी आ रहा है, कोई रसूल आ रहा है। वो नासिर सुल्तानी जो पिछले दिनों पकड़ा गया है, उसने मेरे साथ ही डिबेट हुई थी, वो इंटरव्यू हुआ था, तो उसने कहा था, वो कहता है मैं नबी हूं, रसूल हूं, मैं रसूल हूं, मैं इन मानों में नबी हूं तो मैं उन मानों में रसूल हूं, तो मैं वो जिल्ली तौर पे तो वो बरोजी तौर पे, इस रंग में तो वो इस्तियारा के रंग में। वो आपने सुना ही होगा वो क्या कहा था, उसके ऊपर पकड़ लिया हुकूमत ने उसको, इधर आ जा। वो पहले छुपा हुआ था, पाकिस्तान में आ गया तो बस एजेंसियों के हथे चढ़ गया, पकड़ा गया। झूठी नबूवत के इन लोगों ने दावे अभी भी मौजूद है। ताहिर नसीम मौजूद है, अब्दुल गफ्फार जंबा है, वो भी पता नहीं यूं तौर पे तो वो तौर पे मैं नबी हूं तो रसूल हूं, तो इस तौर पे तो मैं इस तौर पे, जैसे मिर्जा कहता था, अभी मौजूद है, ये जिंदा है। वो जाहिद है लोरिया, वो जिंदा है, वो कहता है मैं नबी हूं, वो क्लीन शेव्ड है। अजीम दहमन और पता नहीं कितने मौजूद हैं, इनमें से हर एक ये कहता है मैं नबी रसूल, मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है, खुदा मुझसे हम कलाम होता है। आप मुझे ये बताएं, ये 1974 के अंदर ये जो कानून पास हुआ, शाह मनूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह गरीके रहमत करे, और दीगर उलमा भी थे, और असम्बली के अराकीन थे, और लोग थे, सबको अल्लाह उनके जजा दे, जिसने भी खत्म नबूवत के लिए कोशिश की। मुफ्ती महमूद थे, कितने बड़े बड़े नाम थे। गुजारिश ये है कि ये एक ऐसा अकीदा है, अगर इस अकीदे का कोई कानून नहीं बनता,
तो ये जितने भी नबूवत के दावेदारान बैठे हैं ना दूसरे मुल्कों के अंदर, छुप छुपा के आए रोज यूट्यूब के ऊपर इनकी वीडियोज देखने को मिलती हैं, ये आपके मुल्क में आ जाएंगे, इधर हर गली मोहल्ले के अंदर उठेगा, कोई इनको कुछ कह नहीं पाएगा। आप लोग तो ये कहते हैं ना कत्ल कर देंगे, यूं कर दो, कत्ल किसको करेंगे जाके? कोई ऊपर से कोई वो जहाज वो आएगा और बम फेंकेगा, निकल जाएगा, ये करेंगे आप? ये लोग तो इतनी सेफ्टी में रहते हैं। मिर्जा कादियानी कितनी सेफ्टी में रहता था। ये 7 कोठरियों के अंदर ये लोग रहते हैं। तो गुजारिश ये है कि कानून खत्म नबूवत का जो है, इसके अंदर कोई लग्जश आती है, कोई ढील आती है, कोई इसमें कमी कुताही होती है, तो बहुत से ऐसे मामलात हैं कि वो ख़राब होने का खदशा है। और हमारी हुकूमत को इसके ऊपर सोचना चाहिए। अभी तक तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अफवाह है, कुछ भी हो, अल्लाह करे ये अफवाह ही हो, सच ना हो। तो अगर ये सच हुआ तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि मुसलमान इस अकीदे के ऊपर हरफाने देंगे, चुप होके बैठ जाएंगे। वो 63 के अंदर, 74 के अंदर, और ये पूरी जो तारीख है भरी पड़ी है, शुहदाए खत्म नबूवत, कितने लोगों ने अपनी जानें दी अकीदा खत्म नबूवत के लिए। तो ये कौम खामोश नहीं बैठेगी। अगर ये अफवाह है तो अफवाह ही रहे तो बेहतर है। तो अल्लाह ताला हुक्मरानों को अकल दे और इस अकीदे की मुहाफजत करने की तौफीक अता फरमाए, खूब पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। हुक्मरान अगर कोई, हमारी किसने सुननी है, अगर कोई सुन ले और उन तक पहुंचा दे, एक बात पहुंचा दें कि तुम अपने आप को मुसलमान नहीं समझते क्या ये जो कुर्सी है, ये चुतराहट जो है, ये तुम्हारा दबदबा है, जो ये MP, ये MNA, ये वजीर आजम तो वजीर आला पंजाब, तो सिंध तो ये वजारतें, ये असम्बलियां, और इसको ही सब कुछ समझ लिया बस। मरना नहीं है तुम लोगों ने एक दिन। पहले गाजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सूली पे चढ़ा दिया, तख्ते पे लटका दिया। कसूर उसका ये था कि तू आशिक रसूल क्यों है, तुझे आशिक रसूल नहीं होना चाहिए था। यहां हमारे दोस्त सुन रहे हैं भाई, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और पोस्टिंग कई ऐसे दोस्त भी बना रहे हैं कि जनाब वो कह रहे नहीं अफवाह है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे दोस्तों को मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये अपने मन को तसल्लियाँ ना देते रहे, तिफल तसल्लियाँ, चुप हो जा मुन्ने, चुप हो जा, कोई नहीं, खैर है मुन्ने, चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ मुन्ने, चुप हो जा। आंखें खोलें। हमने तो टीवी पे देखा, हमें क्या पता है सच है कि झूठ है, टीवी में बता रहे हैं, ARY में बताया है। वो उनको जाके पूछें जाके अफवाह है या नहीं है। शेख रशीद ने कहा है असम्बली के अंदर खड़े होके, ने पूछे जाके वो अफवाह है कि नहीं। मुझे कई अभी कह रहे थे शाह जी आपके पास कौन सी दलील है। आंखें खोलें, आप लोगों को मजनू बनाया जा रहा है। इन साजिशों पे कड़ी नजर होनी चाहिए। और आप कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा इत्तेहाद दिखाएं कि ताकि कम से कम उन लोगों को पता चले कि कौम अभी जाग रही है, कौम सोई नहीं है। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार हाजिर हैं हम आपकी इज्जत नामूस पर पहरा देने के लिए। सरकार कोई आपकी सल्तनत नबूवत के ऊपर कोई डाकाजनी करे, हो नहीं सकता, हमारे जीते जी नहीं हो सकता। हम हर महाज के ऊपर आवाज बुलंद करेंगे।
चाहे सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, गली मोहल्ले हों, कौमी असम्बली हो, लाहौर हो तो गुजराला हो तो चाहे इस्लामाबाद हो, कुछ भी हो, हम हर लिहाज से आवाज़ बुलंद करें। मेहराबो मिंबर में भी ये आवाज़ बुलंद होगी, किताबों कलम से आवाज़ बुलंद होगी, सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद होगी, हर जगह पे होगी। अमल दर आमद हो ना हो, लेकिन कम अज कम खरीदार ने यूसुफ में नाम जरूर आ जाए। बस कल सरकार पूछे मुबशर शाह, तेरे होते हुए अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जरब लगी थी, तूने क्या किया? तो क्या मैं वो नीचे मुंह कर लूंगा, वो कहूंगा अफवाहें थी सरकार, अफवाहें थी, लोग अफवाहें उड़ाते थे, अफवाहें थी, मैं इसलिए वो चुप कर गया, सरकार चुप कर गया। मैं सरकार में कुछ कर नहीं सकता था। आपके मैसेजेस मैं एक दफ़ा देख लूं तो फिर ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। कोई मैसेज करना है तो आप कर दें जी। ये हकीम हकीम हम माद साहब का मैसेज है। मौलाना फजलुर रहमान आजकल उम्रा पर हैं और यूसुफ खान भी सऊदीया में जमीयत के जिम्मेदार हैं, उन्होंने इसकी तरदीद की है। ओ भाई कोई भी तरदीद करे, वो शेख रशीद झूठ बोल रहा है, ये यार भाई वो चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं हकीम साहब, वो समझे ना आप इस बात को, वो झूठ बोल रहे हैं। उसको एक सिर्फ सियासी रंग दे के उसको गोलमोल कर दो, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। क्यों मिट्टी पाए? वो तहकीकत करनी उनसे करें जाके, तो देखिए कल तक क्या आता है। कोई वो टीवी पे आना चाहिए ना कि नहीं जी वो खबर झूठी थी, शेख रशीद ने भी झूठ बोला, AR भाई ने भी झूठ बोला, तो ठीक है फिर सही है। अल्लाह करे झूठ ही रहे हकीम साहब, अल्लाह करे झूठ ही हो, सच ना हो। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, झूठ ही होना चाहिए, सच नहीं होना चाहिए। तो अगर सच हुआ तो फिर देखें ना, आपको नहीं पता वो कितने स्टूडेंट ने वो जो है ना जाने दी थी, नहीं पता आपको? तहरीक खत्म नबूवत के शोहदा नहीं याद आपको? लाशें बिछ गए थे इस अकीदे की मुहाफजत के लिए। तो अभी देखे वो 74 तो 25 तो 35 40 साल, तकरीबन 40 42 43 साल हो गए हैं तकरीबन। सुकून है पाकिस्तान में। तो एकदम ये इस किस्म के काम करेंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं होगा। हुकूमत पता नहीं क्यों नहीं सोचती, क्यों नहीं ऐसे क्यों काम करते हैं। वो नवाज शरीफ साहब पहले ये कहते थे वो जी हमारे भाई हैं, ये कादियानी हमारे भाई हैं। वो इमरान खान साहब भी वो भी मिलते जुलते हैं, और वो अपने वो किसी को वजीर बना रहे थे वो पिछले दिनों, देखा ही नहीं है आपने? आपने देखा ही होगा। तो यूनुस अल गौहर को भी जफ्फियां लगा रहे हैं, साथ साथ लगा रहे हैं। इमरान खान की तो अपनी ट्यून है ना, एक अलग ही ट्यून है उसकी। तो ये वैसे तो सारी सियासतदान वो ही हैं, ये वो ही कादियानी चट्टे बट्टे ही हैं, वो ही हैं ये। तो लेकिन हमें तो सिर्फ इस कानून से है गर्ज, किसी सियासतदान से कोई नहीं। हमें गर्ज है वो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी किबला दामादिल्लाहुलाली, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे गर्ज है। हमें किसी से कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये सारे वो ही हैं असल में, सब सियासतदान ये वो ही हैं। जानी ये होते हैं, शराबी ये होते हैं, इनको दीन से क्या गर्ज, कुछ भी नहीं, लिबरल हैं ये लोग। चले भैया काफ़ी टाइम हो गया। जो दोस्त सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कोई गालियाँ निकाल रहा हो, गालियाँ निकालने वालों का भी बहुत शुक्रिया, दुआएं देने वालों का भी बहुत शुक्रिया। और अकीदा खत्म नबूवत की मुहाफजत कीजिएगा, बस ये आपको बताना है। इस पे हरफ नहीं आने देंगे हम इंशाल्लाह, ये हद करें, कुछ भी हो जाए अल्लाह के हुक्म से। अकीदा खत्म नबूवत की मुहाफजत, कोई शक जो कम अज कम जो बनी है उनमें तो हम तब्दीली नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह। तो मजीद ये मजबूत, हमारे उलमा तो ये चाह रहे हैं, अल्लामा खादम साहब रिजवी ये चाह रहे हैं कि मजीद ये कानून मजबूत हों, मजीद मेरी आका की नमूस और रिसालत के कवानीन मजबूत होने चाहिए।
ताकि सरकार की शान में कोई एक लफ्ज भी ना बोल सके। तो बहरहाल इन कवानीन की मुहाफ़ज़त हम पे ज़रूरी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम अल्लाह मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी हाजिर था। आपसे ये भी गुजारिश की जाती है कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्त लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और उसमें जो वीडियोस आती हैं उनको शेयर किया करें, उनको लाइक किया करें। हमारे लोगों को पता ही कुछ नहीं यार, पता ही कुछ नहीं। ये चंद लड़के और लड़कियां हैं सोशल मीडिया के जिनको ये अकीदा ख़त्म नबूवत का पता है, या मतलब कादियानियत का वाकफियत है, उनके अकायद नज़रियात और उनका रद्द, फिर उनके अकीदे क्या और उनका फिर रद्द क्या, चंद है। तो इतने ज़्यादा नहीं है। अल्लाह करे कि हमारा हर मुसलमान जो है ना कोशिश करे, कोशां रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।